राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, आज से 3 वर्ष पूर्व हित धाम में आपकी शरणागति प्राप्त हुई थी। आपने कहा था कि 18 लाख शरणागति मंत्र का पुरुषचरण करना। सो मैं 3 वर्ष से शरणागत मंत्र एवं आपकी बताई गई उपासना कर रहा हूँ। सो अब आपसे प्रार्थना है कि निज मंत्र। अभी निज ही नहीं हुए हो आप ने? डॉक्टर देख के बताता है स्वस्थ हुए कि अस्वस्थ हो, अभी निज नहीं हुए। जपते रहिए शरणागत मंत्र और हमारी दृष्टि में आते रहिए, फिर हम बताएंगे कि अब आप निज हो रहे हो। जब तक देह में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, कर्ता भाव है, आपने इतना किया, जब तक ये भाव तो निज नहीं हुए। कृपा शब्द का परिचय नहीं मिला है। जब कृपा शब्द का परिचय मिलने लगेगा ना, तो फिर बात समझ में आएगी। अभी हमारे आप परिचय में नहीं आए हो, तो हमारे निज कैसे हो गए? कहीं भी रहो, अमेरिका में भी हैं अपने निज बनने वाले, दूर देश में भी हैं। तो अपनापन जब आपका महारानी जी से होगा, वृंदावन से होगा, तो हमारे नेत्र आपको पहचान लेंगे। आप मिलो हमसे ना मिलो, हमारी बात समझना। आप हमारे पास रहो, हमारी श्री जी से आपको प्रेम नहीं, तो हमारे नेत्र आपको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि ये नेत्र बिके हुए हैं। ये नेत्र धर्मशाला नहीं कि किसी का भी रूप इनमें आ जाए, किसी की भी प्रियता आ जाए। इनमें लाडली का ही प्रियजन, वो ऐसे देखने से अपना है, ये अपना जन है। तो अभी और भजन करो और धीरे धीरे वृंदावन के सानिध्य में अधिकतर आओ जाओ, तभी रंग चढ़ेगा। नहीं तो जो उपासना मिली, इसका रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो कलकत्ता में हो, भाग्यशाली हो, वृंदावन से जुड़े हो, महारानी जो श्री जी से जुड़े हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे। जी अरे जी, आप एक बांसुरी सुनाना चाहते हैं, आपको सुना दीजिए। सुना दीजिए, जल्दी कीजिए। खड़े होके सुनाओगे कि बैठ के? खड़े होकर। खड़े होके सुनाओ तो आपके दर्शन भी होते रहेंगे। बंसी वाले के दर्शन और बंसी सुनना है तो बड़े भाग्य की बात है। उधर आ जाइए, आगे आ जाइए मान जी, इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, लेट हो रहा है हमारा। हाँ, छोटा बच्चा है भाई, प्रयासरत है, सुनाओ। अच्छा अभ्यास किया है। 2-4 राधा नाम सुना दो इसमें।
ठीक, बहुत सुंदर। ऐसे अभ्यास करते रहो, ठीक है। जी इनको कहता है कि मेरे को अहंकार हो जाता है बांसुरी बजा। वो भी समर्पित करते रहना। जहां अहंकार होने लगे ना तो उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहो। जैसे अहंकार हुआ मैं अच्छी बांसुरी बजा लेता हूँ, तो बंसी वाले के चरणों में समर्पित कर दो, आप देख लो वो ठीक कर देंगे। सदैव अपने से बड़ों को देखा करो तो अहंकार नहीं आएगा। आप देखो बड़े लोग जो बजाते हैं बंसी, तो आप देखो वैसा तो आप नहीं बजा पाते ना। तो अगर अपने बड़े, सबसे बड़ा बंशी वादन त्रिभुवन में कोई जरा सा भी सीखा है तो आचार्य श्री कृष्ण से ही सीखा है। सबके गुरु हैं श्री कृष्ण, सब लीलाओं के, सब वाद्यों के, नृत्य के। आज तक कोई ऐसा नाचने वाला नहीं नृत्यकार हुआ। विरोधी सर्प कालिया के फड़ों पर नृत्य कर रहा है हमारा ठाकुर, वो विरोध में है। कोई ऐसा नहीं कि आनंद से खड़ा कि नाच लो महाराज, विरोध में है। और ताल से नृत्य हो रहा है, ऐसा नहीं कि वैसे जो फड़ उठाता है एक धमक में खून फेंक देता है और नृत्य कर रहा है ठाकुर, फड़ों के ऊपर नाच रहा है। कैसा उसकी समानता। तो जब कभी तुम्हें अहंकार आओ कि मैं बंसी अच्छी बजा लेता हूं, तो पहले भूतल के बड़े बड़े बंसी वादनों की तरफ वृत्ति ले जाओ, कैसी उनकी बंसी है, फिर बंसी वाले की तरफ ले जाओ। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। उसकी बांसुरी का चमत्कार, लकड़ी भी गीली हो जाती थी। गोपियां कहती थी जिस समय हम रसोई बना रहे महाराज उस समय मत बजाया करो, परेशानी क्या है, तो सुनती रहो। बोले ये परेशानी की लकड़ी भी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, यमुना जल प्रवाह होना बंद हो जाता है, वायु रुक जाती है, सूर्य की गति रुक जाती है, चंद्र की गति रुक जाती है, खगमृग पशु पंछी मानो मौन व्रत धारण की हो, सबके अशुभ प्रवाह। लालजू जब बंसी बजाते त्रिभुवन समाधिस्थ विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षिप्त समाधिस्थ हो जाते हैं। कहाँ बंसी का अभिमान आप करोगे, ठीक है ना। ऐसी बातें सोचा करो तो अभिमान नहीं आएगा। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बीच में मैंने बंसी छोड़ दी थी महाराज। नहीं, आप हमारे लिए तैयार करो, जब आपको तैयार कर लो, अब जैसे दूसरी ध्वनि तो फिर आप सुना जाना, ठीक है। आप तैयार करो और अच्छे बच्चे बनो। अहंकार जब आवे तो बड़े गुरुजनों को देखो कैसे वो बंसी बजाते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरी और मेरी मम्मी का आपके अलावा कोई नहीं है महाराज जी। हाँ। हमारा कोई बल हो तो कृपया उसे हटा दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। हमारा भी कोई बल नहीं है, श्री जी हैं, उनके सिवा हमारा भी कोई नहीं। तो हम सब श्री जी के हुए, उन्हीं के बल से हैं, है नहीं। जैसे आप हमसे कहते हो ऐसे हम अपने गुरु जी और श्री जी से कहते हैं, हमारा भी कोई बल नहीं है। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन है, आपकी कृपा ही हमारा भजन है, आपका कृपा ही हमारा बल है। ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है।